डॉक्टर स्नेहा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं विटामिन्स की ओर। विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन ए, डी, ई और के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन बी और विटामिन सी। अब कौन सा विटामिन एक्सेस ले सकते हैं और कौन सा विटामिन जितनी मात्रा हमारे बॉडी को आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि बी और सी, वो हम एक्सेस ले सकते हैं क्योंकि बॉडी को जितना चाहिए वो इतना ही ले लेता है, और जो एक्सेस रहता है वो वाटर में डिसॉल्व होकर यूरिन या स्वेट के साथ निकल जाता है। लेकिन फैट का ऐसा नहीं होता है। जब हम फैट सोल्यूबल विटामिन इंटेक करते हैं जो कि विटामिन ए, डी, ई और के है, अगर हम इसका इंटेक करते हैं तो ये हमारे फैट ग्लोब्यूल्स के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ये हमारे बॉडी में डिपॉजिट होकर रहता है। तो जितना सफिशिएंट चाहिए, जितनी मात्रा एक नॉर्मली लेना चाहिए उतना ही ले। अगर एक्सेस लेंगे तो ये बॉडी में डिपॉजिट होगा और इट लीड्स टू हार्म। विटामिन्स क्या हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, तो ये हमारे रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ये कम मात्रा में लिया जाता है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब बढ़ते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन में। पहला विटामिन ए। विटामिन ए ये सब जानते हैं कि आई साइट को इम्प्रूव करता है, गुड विजन्स देता है। उसके साथ ही वो हमारे त्वचा को, बालों को और नाखून को सामान्य स्वरूप रखने में मदद करता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमारे सेल्स के फ्री रेडिकल्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जिससे हमारी स्किन हेल्दी और टोन रहती है। जिन प्लांट्स में कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है, जैसे कि बीटरूट, गाजर। उसी के साथ ही ऑरेंज फ्लैश फ्रूट्स जैसे कि मेलन, मैंगोज। फिर उसके साथ ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पालक, ब्रोकोली, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए दूध में भी पाया जाता है जिसमें कम फैट हो, जैसे कि काउ मिल्क में हमें विटामिन ए कम मात्रा में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी को मल्टीपल भागों में खोजा गया है, इसीलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हमारे बॉडी में होती है तो ये रोगों का घर बना देती है, इसीलिए विटामिन बी बहुत ही आवश्यक है अपने रेगुलर डाइट में। और इसे हम एक्सेस भी लेंगे तो भी हमारे बॉडी में कोई हार्म नहीं होता क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन बी हमारी भूख बढ़ाता है, साथ ही हमारे भोजन पचाने को भी मदद करता है, और उसके साथ ही हमारे नर्वस सिस्टम को भी पोषण देने का काम करता है। विटामिन बी पाया जाता है टमाटर में, गेहूं, चावल, मटर, दाल, दूध, पोटैटो, चना, नारियल, पालक, फिर और चावल की भूसी, उसमें भी पाया जाता है। विटामिन B12 ये मोस्टली नॉन वेजिटेरियन सोर्स से प्राप्त होता है, इसीलिए जो वेजिटेरियन है उनमें कई बार विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो अगर उनको डेफिशिएंसी हो तो ऐसे में वो कर्ड, चीज या फर्मेंटेड मिल्क जैसे कि छाछ, फिर ये जो दही मैंने बताया, इनमें अधिक मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, इसलिए वे लोग इन चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें। विटामिन बी का अगर अच्छा इंटेक रहा तो यह हमारे डिप्रेशन लेवल को भी कम करता है। अब बढ़ते हैं विटामिन सी की ओर। विटामिन सी यह हमारे शरीर को आकार देने में मदद करता है, उसी के साथ ये हमारे ब्लड वेसल्स को भी हेल्दी बनाता है। साथ में इसके अंदर एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमें वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है, इसीलिए मैक्सिमम विटामिन सी का इंटेक करना चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके कारण हम कैंसर से भी बच सकते हैं। विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा काट कर नहीं रखना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊँ तो नींबू अगर हम ज़्यादा काट कर फ्रिज में रखते हैं तो मैक्सिमम विटामिन सी उसमें से उड़ जाता है। इसीलिए विटामिन सी इंस्टेंट काट कर, यानी नींबू को अगर इंस्टेंट काट कर यूज़ करेंगे तो वो हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। विटामिन सी ये हमारे हार्मोन्स को डेवलप करने में भी मदद करता है, साथ ही ये कोलेजन्स भी डेवलप करता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है क्योंकि इसमें अंदर है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। अब बढ़ते हैं विटामिन डी की ओर। विटामिन डी ये अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से निकलता है वो हमारे स्किन पर प्रभाव करके शरीर में विटामिन डी की उत्पत्ति करता है।
लो क्वांटिटी में विटामिन डी दूध और मक्खन में पाए जाते हैं। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को शरीर में पोषण देने में मदद करता है। कैल्शियम अगर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना चाहिए तो इसके लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक साबित होता है। अब बढ़ते हैं विटामिन के की ओर। विटामिन के को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, स्पेशली ब्लड क्लॉटिंग के लिए। स्पेशली महिलाओं को तो आवश्यक विटामिन के इंटेक हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की ये समस्या रहती है कि उनकी मेनिस्ट्रुअल टाइम में बहुत हेवी ब्लड फ्लो रहता है। तो अगर इनका विटामिन के सफिशिएंट क्वांटिटी में बॉडी में होगा तो मेनिस्ट्रुअल साइकिल में एक्सेस हेवी ब्लीडिंग नहीं होगी। विटामिन के पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ग्रीन पीस में, ग्रीन टी में, ओट्स में और होल ग्रेन्स में विटामिन के पाया जाता है। रिसेंट स्टडी ये भी बताती है कि विटामिन के ऑस्टियोपोरोसिस होने से बचाता है। अब बढ़ते हैं विटामिन ई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली स्किन के लिए। ये हमारे स्किन को ग्लोइंग और नेचुरली हेल्दी बनाने में मदद करता है। विटामिन ई हमारे लीवर में डिपॉजिट होता है। एक्सेस कुकिंग या प्रोसेस करने से हमारे फूड में से विटामिन उड़ जाता है। इसीलिए विटामिन ई के जो इंटेक हम ले रहे हैं जिस वेजिटेबल से या जिस फ्रूट से, तो सावधानी बरतनी चाहिए कि हम एक्सेस प्रोसेस करेंगे तो विटामिन ई नष्ट होता है। विटामिन ई हमारे बॉडी के फैट को टॉक्सिन्स में टर्न करने से बचाता है। विटामिन ई पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ड्राई फ्रूट्स में, जैसे कि बादाम हो, अखरोट हो। उसी के साथ ये मैंगो में और कीवी में भी पाया जाता है। तो सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें इसका इंटेक लेना बहुत ही आवश्यक होता है, स्पेशली स्किन के लिए। विटामिन्स के बारे में शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि विटामिन्स का डिटेल बहुत ही वास्ट है। कोशिश करूंगी कि आने वाले वीडियोस में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूं रिलेटेड टू विटामिन एंड अदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के बारे में। लेकिन इन सब को जानकर आपके डाइट में या आपके शरीर में जो कमी पाई जा रही है उसके अनुसार आपके डाइट में आप प्लान कीजिए कि कौन सा इंटेक हमें ज़रूरत है, कौन सा इंटेक एक्सेस हो रहा है, उस अनुसार अपना डाइट प्लान बनाइए। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, खाने को सही ढंग से अपनाइए और शरीर को रोग होने से बचाइए। थैंक यू।